ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर जिले के अभनपुर केंद्री के पास हुई सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं की मौत, 5 अन्य घायल। मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। रायगढ़ में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदारों के बीच विवाद के मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया। हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल ने 2 सदस्यीय जांच टीम गठित करने के दिए निर्देश। आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। और माघी पूर्णिमा के मौके पर आज से राजिम और शिवरी नारायण सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुन्नी मेला शुरू। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। अब समाचार विस्तार से। रायपुर जिले के अभनपुर केंद्री के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक और 4 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई की रहने वाली ये महिलाएं कार में सवार होकर राजिम में आयोजित पुन्नी मेले में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हादसे में मृत महिलाओं के परिजनों को अभनपुर एसडीएम ने 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की है। उधर जशपुर जिले के दुलदुला में भी आज एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 युवक बीती रात एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान भिंजपुर के पास सड़क पर खड़ी 4पहिया वाहन से उनकी मोटरसाइकिल टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदारों के बीच 4 दिन पहले हुई कथित झड़प के मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया है। काउंसिल की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं रायगढ़ अधिवक्ता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल ने 2 सदस्यीय जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस टीम में स्टेट बार काउंसिल के 2 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस बीच रायगढ़ में आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि वे धरना जारी रखेंगे और राजस्व न्यायालयों के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद जिला प्रशासन ने हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने की अनुमति दे दी है। जिले में होटल, लॉज, ढाबा और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने टीकाकरण को सबसे जरूरी बताते हुए कहा है कि सभी लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाने चाहिए। इस बीच महासमुंद जिले के 21 से 25 फरवरी तक महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के पहले दिन स्कूलों में बच्चों को टीके की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने राज्य की कांग्रेस सरकार से पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 से अधिक आदिवासी बच्चों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। श्री नेताम ने बजट सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि इन बच्चों में से अधिकतर बच्चों की मौत निमोनिया, खसरा और डायरिया जैसी मामूली बीमारियों से हुई है।
इसके बाद भी इस गंभीर मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की है। श्री नेताम ने यह आरोप भी लगाया है कि सरगुजा संभाग में विशेष संरक्षित पांडो जनजाति के लोगों की मौत को लेकर भी राज्य सरकार संवेदनहीन है। उन्होंने पांडो जनजाति के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश में मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर के आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लचर बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बीजापुर जिले के बेंद्रे क्षेत्र से 5 दिन पहले अगवा किए गए एक निजी कंपनी के इंजीनियर और राजमिस्त्री को माओवादियों ने रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि बेंद्रे क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जहां से माओवादियों ने इन्हें अगवा कर लिया था। इसके बाद इंजीनियर की पत्नी ने माओवादियों से उनके पति को रिहा करने की अपील की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। राज्यपाल ने यह बात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय ज्ञान और संस्कृति का वैश्विक आयाम विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान और परंपरा, ज्ञान और विज्ञान, लौकिक, परलौकिक और त्याग का अद्भुत समन्वय है। भारतीय शिक्षण पद्धति में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्षों पर भी जोर दिया जाता था। वेबिनार में शामिल अन्य वक्ताओं ने विश्वविद्यालयों में राज्य से संबंधित कला को बढ़ावा देने, छात्रों के संचार कौशल को निखारने, छत्तीसगढ़ी जैसे क्षेत्रीय विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देने, संस्कृत और योग को शामिल करने, रोजगारोन्मुखी विषयों और गतिविधियों को प्राथमिकता देने जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। आगामी शैक्षणिक सत्र में राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। हिन्दी माध्यम के छात्रों, पालकों और जनप्रतिनिधियों से आ रही लगातार मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय खोला जाए। माघी पूर्णिमा के मौके पर आज से राजिम और शिवरीनारायण सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुन्नी मेला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम के महानदी पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान राजीव लोचन तथा कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए। यह मेला आगामी 1 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेला स्थल पर राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। माघी पुन्नी मेले में हर दिन शाम को छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में भी पुण्य स्नान के साथ माघी मेला शुरू हो गया है। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान नर नारायण के दर्शन किए। यह मेला 15 दिनों तक चलेगा। संत रविदास की जयंती आज देशभर में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास भक्ति काल के महान संत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास जी की भावना को आत्मसात किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के मंडा गांव और बड़े झारकटा में सिविक एक्शन प्रोग्राम तथा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ के 168वीं वाहिनी कमांडेंट मयंक उपाध्याय उपस्थित थे। शिविर स्थल पर
ग्रामीणों और बच्चों को बीएसएफ की ओर से स्टेशनरी, कंबल, खेलकूद सामग्री और खेती किसानी में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के साथ जरूरत के सामान वितरित किए गए। वहीं मेडिकल कैंप के करीब 300 ग्रामीणों का मुफ्त इलाज किया गया और उन्हें दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर वॉलीबॉल मैच खेला गया और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुई माओवादी घटना के बारे में अतिरिक्त बिंदुओं की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन को लेकर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री होंगे। वहीं बिलासपुर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जी मिन्हाजुद्दीन को सदस्य बनाया गया है। न्यायिक जांच के अतिरिक्त विषय में घटना के बाद क्या पीड़ितों को समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या समुचित कदम उठाए गए थे को शामिल किया गया है। रायगढ़ के चपले सेंद्रीपाली के पास पिछले दिनों टावर लाइन शिफ्टिंग के दौरान हुई हादसे में 4 श्रमिकों की मौत के मामले की जांच अब विद्युत सुरक्षा विभाग ने भी शुरू कर दी है। इस हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नोटिस दी गई है। वहीं पहले से ही श्रम विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिरी का आज मुंबई में निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। शासकीय विभागों में चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रावधानिक राशि से 28 फरवरी के बाद खरीदी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा 20 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एसईसीएल से प्रभावित विस्थापितों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले कोरबा जिले के गेवरा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक इंजीनियर का शव खेत में संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बस्तर जिले की नगरनार पुलिस ने 60 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर जिले के अभनपुर केंद्री के पास हुई सड़क दुर्घटना में 6 महिलाओं की मौत, 5 अन्य घायल। मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। रायगढ़ में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदारों के बीच विवाद के मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया। हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल ने 2 सदस्यीय जांच टीम गठित करने के दिए निर्देश। आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। और माघी पूर्णिमा के मौके पर आज से राजिम और शिवरी नारायण सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुन्नी मेला शुरू। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।